Hey guys, welcome to Fusion Coding. So today's topic is local storage and session storage. व्हाट इज़ लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। तो ये एक तरह की ब्राउज़र स्टोरेज होती हैं, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। और इसके अंदर हम की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हैं ब्राउज़र के अंदर ही। तो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज का हम यूज़ किस पर्पस के लिए क्या क्या यूज़ केस हो सकते हैं इसके, जैसे कि हमें किसी भी तरह का यूज़र स्पेसिफिक कोई डेटा सेव करना है, हम सर्वर पे सेव करने की बजाय यहीं पे ब्राउज़र की स्टोरेज में हम सेव कर सकते हैं डेटा को, राइट। सर्वर पे अगर हम सेव करेंगे और हमें डेटा चाहिए तो हम फ्रिक्वेंटली या तो सर्वर से डेटा लाने के लिए एक एपीआई कॉल मारेंगे और एपीआई कॉल मारने के बाद ही वो हमारे पास डेटा आएगा। तो ये एक हैवी ऑपरेशन भी हो सकता है, और इससे बचने के लिए हम इस डेटा को स्टोरेज एपीआईज का यूज़ कर सकते हैं, जो कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज होती है। और इसके अंदर हम 5 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। लोकल स्टोरेज के केस में ये पर ऐप 5 MB रहता है और इट कैन बी चेंज्ड, पर कुछ ही ब्राउज़र हम इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोरेज को, बट ये कुछ ही ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। और सेशन स्टोरेज के अंदर ये टोटली डिपेंड ऑन द सिस्टम मेमोरी। तो हम डायरेक्टली एग्जांपल पे चलते हैं, जिससे आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज का हम यूज़ कैसे करते हैं और कैसे क्या क्या मेथड्स होते हैं इनके बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे गूगल खोला हुआ है, यहाँ पे google.com सिंपली खोला है। मैं यहाँ पे इसका इंस्पेक्ट खोल के कंसोल में ही करके दिखाऊंगा आपको। अगर आप नॉर्मली लोकल स्टोरेज यहाँ पर टाइप करते हैं तो यू कैन सी लोकल स्टोरेज हियर। कुछ आप ये लोकल स्टोरेज का डेटा, जो कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज का डेटा एप्लीकेशन में जाकर भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लोकल स्टोरेज का कुछ डेटा google.com वेबसाइट के रेलेवेंस में google.com ने ही अपना स्टोर कर रखा है यहाँ पर। और सेशन स्टोरेज में भी सिमिलरली कुछ इन्होंने डेटा स्टोर किया होगा। तो हम भी यहीं पे डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि लोकल स्टोरेज का एक मेथड होता है डॉट। अगर हमें डेटा सेट करना होता है तो हम डॉट सेट आइटम का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने पहले शायद यूज़ करके किया इसको। तो मैं दोबारा से इसी चीज़ को करता हूँ, डॉट सेट आइटम चैनल फ्यूज़न कोडिंग। तो मैं अगर एंटर करूँगा तो यहाँ पर एप्लीकेशन में अगर जाकर देखूँ लोकल स्टोरेज के अंदर, तो यहाँ पे चैनल आप साफ देख पा रहे हो कि चैनल इज़ द की और फ्यूज़न कोडिंग इज़ द वैल्यू। तो लोकल स्टोरेज के अंदर हमारा डेटा सेट हो गया। अब मैं इसे गेट करना चाहूँ तो इसका एक मेथड होता है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और गेट आइटम मैं की पास करूँगा, इसके अंदर मैं इस डेटा को रिट्रीव कर सकता हूँ इस तरह। तो ये आया क्यों नहीं, क्योंकि सी वॉज कैपिटल। तो इस तरह, तो मैं इस तरह गेट आइटम मेथड का यूज़ करके, लोकल स्टोरेज के अंदर एक मेथड होता है गेट आइटम, इसका यूज़ करके इसके अंदर मैं की पास करूँगा और इस डेटा को मैं रिट्रीव कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं लोकल स्टोरेज, अगर मैं इस पर्टिकुलर की को रिमूव करना चाहता हूँ, लाइक अगर मैं इस पर्टिकुलर, पहले मैं इसको रिमूव करने से पहले एक और की सेट करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर विज़न आ जाएगा इसका। तो मैं सेट करता हूँ चैनल 1 एंड फ्यूज़न कोडिंग 1, राइट। अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में जाकर देखूँ तो लोकल स्टोरेज के अंदर चैनल 1 के नाम से भी यहाँ पर एक की वैल्यू पेयर सेव हो गया है। अब मैं पर्टिकुलर, जैसे अगर मैं किसी की को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एक की को उठाता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम चैनल, राइट। मैंने यहाँ पे चैनल स्टोर किया था, तो मैं इसे अगर रिमूव करूँगा तो ये यहाँ से लोकल स्टोरेज से हट जाना चाहिए। और मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में जाकर देखूँ तो अगर मैं फ़िल्टर करता हूँ चैनल को, तो चैनल सिर्फ एक आ रहा है, चैनल 1 फ्यूज़न कोडिंग 1। तो दीज आर द मेथड्स टू गेट सेट एंड रिमूव। और अगर आप पूरी लोकल स्टोरेज क्लियर करना चाहते हो तो लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर करके एक मेथड होता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर पे हिट मारूंगा, जितनी भी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर लोकल स्टोरेज है, मैं इस फिल्टर को हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये सारी क्लीन हो जाएगी। जैसे कि आप देखिए लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर जैसे ही किया मैंने, तो यहाँ पे ये देखो लोकल स्टोरेज सारी क्लीन हो गई है, क्लियर हो गई है। सो दिस इज़ द मेथड टू क्लियर द होल लोकल स्टोरेज। ये सारी लोकल स्टोरेज को क्लियर करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। सिमिलरली सेशन स्टोरेज के साथ भी ऐसा ही रहता है।
सेशन स्टोरेज के अंदर भी यही मेथड्स हैं, सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम एंड क्लियर। अगर आप सेशन स्टोरेज का यूज़ करके कोई की वैल्यू पेयर सेव करना चाहते हैं तो आप इस तरह करते हैं सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम। और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी चैनल इसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं सेशन चैनल लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और सिमिलरली यहाँ पे सेशन फ्यूज़न कोडिंग, राइट। तो यहाँ पे मैं सेशन स्टोरेज के अंदर अब इस डेटा को स्टोर कर रहा हूँ। अगर मैं एप्लीकेशन में जाके देखूँ तो यहाँ पे सेशन स्टोरेज में आपको यहाँ पे दिखा की वैल्यू पेयर सेशन स्टोरेज एंड सेशन फ्यूज़न कोडिंग। सिमिलरली आप इसे इसी तरह गेट कर सकते हैं जैसे कि आपने लोकल स्टोरेज में गेट किया, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम सेशन चैनल, राइट। सो दिस इज़ द मेथड टू गेट इसे हम रिट्रीव कर सकते हैं अपनी कीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को सेशन स्टोरेज का। सिमिलरली हम रिमूव इस तरह कर सकते हैं और सिमिलरली हम क्लियर भी कर सकते हैं। बट देयर इज़ वन थिंग कि हम लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं वो स्ट्रिंग में ही स्टोर कर सकते हैं। हम किसी भी तरह के एरे को स्टोर नहीं कर सकते हैं, बट वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही स्टोर होता है। मैं आपको ज़रा करके दिखाता हूँ। मैं इस कंसोल को क्लीन कर लेता हूँ यहाँ से। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, तो मैं यहाँ पे एक पहले एरे बनाता हूँ वेर एर इज इक्वल टू इसका नाम रख देता हूँ अल्फ़ाबेट्स, राइट। और मैंने इस एरे में अल्फ़ाबेट्स पास कर दिए A B C, राइट। इसको थोड़ा सा हटाते हैं, अल्फ़ाबेट्स, राइट। अगर मैं अब लोकल स्टोरेज में सेट करना चाहता हूँ, मैं लोकल स्टोरेज का ही करके दिखा रहा हूँ आपको। लोकल स्टोरेज में अगर मैं सेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स की बना देता हूँ इसकी एंड, और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पे मैं एरे पास कर देता हूँ। लोकल स्टोरेज में ही सेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पर जाकर देखूँ, लोकल स्टोरेज के अंदर जाकर देखूँ तो आप देखोगे ये स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ पर सेव हुआ है ABC। अब मैं इसे अगर रिट्रीव करूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम अल्फ़ाबेट्स, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में ही डेटा आया है यहाँ पर। तो अगर आपको स्पेसिफिकली अगर एक अल्फ़ाबेट में से B अल्फ़ाबेट चाहिए तो आप मतलब इसको कैसे करोगे, या तो मतलब स्ट्रिंग को ब्रेक करोगे, तो इट कैन बी हार्ड फॉर यू टू डू दिस। तो इससे बेटर हम कैसे कर सकते हैं कि एरे को एज इट इज़ एरे ही अगर हम इसके अंदर स्टोर करें, तो उसका एक तरीका होता है। तो लोकल स्टोरेज में जब भी किसी एरे वैल्यू या ऑब्जेक्ट को, बेसिकली हम इसे ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, अगर हमें किसी भी एरे या ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है तो हम इसका ऐसे स्टोर करवाते हैं इसके अंदर, जैसे अल्फ़ाबेट्स, जैसे मैंने किया अभी जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई अल्फ़ाबेट्स। ओके, आई थिंक स्पेलिंग इज़ रॉन्ग, तो इट शुड बी स्ट्रिंगीफाई, आई थिंक इट्स राइट नाउ। तो अगर मैं एप्लीकेशन में अब जाकर देखूं तो आपको साफ दिख रहा हो ये एरे की फॉर्म में अब स्टोर हुआ है ABC। जैसे अगर आप यहाँ पे नीचे भी एक्सेस देख पा रहे हो कि एक एरे की फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट है ये ABC, राइट। अगर अब आप इसे रिट्रीव करना चाहते हो तो रिट्रीव करने के लिए आप जेसन डॉट पार्स का यूज़ करके इसे रिट्रीव कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करके दिखाता हूँ जेसन डॉट पार्स। तो यहाँ पे मैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम अल्फ़ाबेट्स, तो मैं यहाँ से पार्स करूँगा तो यू कैन सी हियर सिमिलरली कि यहाँ पे मैंने एक एरे की फॉर्म में, और आप अगर इस तरह जेसन डॉट पार्स का करके यूज़ करेंगे तो आप इसके अंदर जितने भी एरे के मेथड्स हैं, जो भी एरे के इनबिल्ट मेथड्स हैं, पुश या जो भी मेथड्स हैं, स्लाइस, स्प्लाइस, ये सब मेथड्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपको एरे या ऑब्जेक्ट के साथ काम करना, अगर लोकल स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं या सेशन स्टोरेज में यूज़ कर रहे हैं, तो आप जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का यूज़ करेंगे सेट करने के लिए, और जब आप रिट्रीव करेंगे तो उसके लिए आप जेसन डॉट पार्स का यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू स्टोर द एरेज इन द लोकल स्टोरेज नाउ। तो अब ये तो हो गया लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बीच में बातें। अब इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। पहले हम सेशन स्टोरेज की बात करते हैं। तो सेशन स्टोरेज के अंदर जैसे ही आपने जहाँ जिस टैब में आपने वो डेटा स्टोर किया है, जैसे ही आप किसी ब्राउज़र को क्लोज करते हैं,
जैसे ही उस टैब को या उस ब्राउजर को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो वो स्टोरेज खत्म हो जाएगी सेशन स्टोरेज की, क्योंकि वो सेशन स्टोरेज एक सेशन के लिए ही वैलिड रहता है। लोकल स्टोरेज के केस में ऐसा नहीं है। लोकल स्टोरेज जब तक आप मैन्युअली जाकर क्लियर नहीं करोगे तब तक वो वहीं पर रहेगी उसी ब्राउजर के अंदर, राइट। जैसे अगर आपने कोई ब्राउजर बंद कर दिया और आप वापस उसी वेबसाइट पे जाकर विजिट करते हो, तो उस वेबसाइट पे आपको सेम लोकल स्टोरेज पे सेम डेटा, सारा डेटा आपको मिलेगा जो कि आपने स्टोर किया है यहाँ पर, राइट। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देख पाओ तो एप्लीकेशन के अंदर सेशन स्टोरेज के अंदर मैंने यहाँ पे सेशन चैनल स्टोर किया है। google.com के रेलिवेंस पे ही मैंने स्टोर किया ये सारा डेटा। google.com वेबसाइट पे मैं ये सारा डेटा कर रहा हूँ स्टोर, और सेशन स्टोरेज के अंदर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट्स करके की मेरी स्टोर्ड है, राइट। अब मैं google.com यहाँ से बंद करूँ, राइट। अब मैं वापस इसको भी बंद कर देता क्योंकि ये भी google.com ही है। तो मैं इसको बंद करके अब दोबारा से यहाँ पे google.com खोलता हूँ, राइट। और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाकर देखूँ तो लोकल स्टोरेज में अभी तक मेरा अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर स्टोर्ड है। अगर आप देखोगे तो लोकल स्टोरेज में अल्फ़ाबेट्स अभी तक परसिस्ट करता है डेटा। और सेशन स्टोरेज के अंदर मैं जाके देखूँ तो सेशन स्टोरेज से वो डेटा डिलीट हो चुका है। तो सेशन स्टोरेज के लिए के अंदर डेटा वो एक पर्टिकुलर सेशन के लिए ही परसिस्टेड रहता है, और लोकल स्टोरेज के अंदर जब तक आप मैन्युअली क्लियर नहीं करते डेटा को, तब तक वो वहीं पर ही रहता है। और एक चीज़ और, लोकल स्टोरेज बेसिकली जो ब्राउज़र स्टोरेज हैं ये सेम ओरिजिन पॉलिसी को रेफर करती है। सेम ओरिजिन पॉलिसी का क्या मतलब है यहाँ पर? सेम ओरिजिन पॉलिसी का मतलब यहाँ पर है कि प्रोटोकॉल एंड डोमेन एंड पोर्ट। तो इसको ये साथ में सेम ओरिजिन पॉलिसी के अंडर ये हमारे 3 फैक्टर्स आते हैं। बेसिकली प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पर है कि अगर मैं किसी HTTP और HTTPS, आप एक शॉर्टकट में समझ लीजिए, अगर HTTP अगर आपने किसी तरह की लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर किया है तो आप इसे HTTPS पे नहीं एक्सेस कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने https google.com पे डेटा स्टोर किया है किसी लोकल स्टोरेज में, तो आप इसे http google.com पे इसे एक्सेस नहीं कर सकते। और डोमेन का क्या मतलब है यहाँ पर? जैसे कि अगर मैंने डेटा facebook.com पे स्टोर किया है तो मैं इसे google.com पे रिट्रीव नहीं कर सकता या google.com पे नहीं देख सकता, क्योंकि वो facebook.com पे ही डेटा परसिस्ट करता है। और पोर्ट का क्या मतलब है यहाँ पर? अगर जैसे मैंने किसी 8080 पोर्ट पे डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर सेट किया है बेसिकली, तो मैं 8081 पे उस डेटा को नहीं चेक कर सकता। So this is the same origin policy basically. तो this is local storage and session storage. Hope you like it. अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।